अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड के ऊपर बात करेंगे कि हमारी प्रीवियस एनालिसिस क्या थी, मार्केट ने उस पर किस तरह से रिएक्ट किया एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट मूव ऑफ द गोल्ड। गोल्ड का जो नेक्स्ट मूव है उसको हम लॉजिकली देखेंगे। तो चलिए अभी यूट्यूब की चैनल के ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं कि मैंने कब बोला था कि ये मार्केट 1800 की एरिया तक मैं असल में देख रहा हूँ। तो इसके लिए पहले हमने जाना है अपने यूट्यूब चैनल पे और वहाँ पर आप लोगों को दिखाना है। अगर यहाँ पर देख ले तो मैंने तकरीबन 3, 4, 5 वीडियो जो है ना अपलोड की थी और 1 मंथ एगो मैंने की थी। और उसमें मैंने आप लोगों के साथ यही डिस्कस किया था कि व्हाई आई एम लुकिंग फॉर सेल इन गोल्ड टिल 1800। वो ये उस वक़्त की बात है जब मार्केट 1980 या उस एरिया में था। मैं उसी एरिया से जो है ना गॉड को इसी से सेल में देख रहा था, ठीक है। चलिए ये तो हुई हमारी प्रीवियस एनालिसिस कि मैं मार्केट को किस तरीके से देख रहा था और मार्केट ने उस पर बिल्कुल 100% जो है उस पर अमल किया और इसमें हमने सेल में बहुत सारे पैसे अपने साथ भी बनाए हैं और अपने स्टूडेंट पर भी कराए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप मेरी दूसरी वीडियो देख लें जिस पर 351 व्यूज़ हैं और उसपे मैंने सिर्फ और सिर्फ यही कहा था कि टिल 1812 तक मैं इस मार्केट को देख रहा हूँ और अब बिल्कुल मार्केट ने 1812 को हिट करने के बाद अब जो रीसेंट सिचुएशन है वो आप लोगों के साथ डिस्कस होगी। तो उसके लिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या सीन है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पर ट्रिपल हाई बनाया था और ये इसने इस एरिया को ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया था। तो ये जो वाली कैंडल थी ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक थी और मैं इस ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट में यहाँ से भी हमने सेल किया था, यहाँ से भी किया था, यहाँ से भी किया था, यहाँ से बाय भी किया था। लेकिन इवेंचुअली मार्केट जो है ना इस एरिया तक आ गई। अब मार्केट तो यहाँ तक आ गई लेकिन अब हमारी नेक्स्ट क्या प्लान है इसमें? यहाँ पर अगर लेके यहाँ पर मैंने एक ज़ोन ड्रा की है और ऊपर से मैंने एक ट्रेंड लाइन का ज़िक्र किया हुआ है। यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट ने इसको अच्छे खासे से रिजेक्शन की, यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट दोबारा यहाँ पर आने के बाद रिजेक्शन लिए। फिर मार्केट ने इसको यहाँ पर ब्रेक करने के बाद दोबारा इसी एरिया को रिटेस्ट किया है। रिटेस्ट करने के बाद दोबारा मार्केट ऊपर चली गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़बरदस्त एरिया है। यहाँ से मार्केट क्या कर सकती है इसको थोड़ा-सा ज़ूम करके मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये कहानी आप लोग को तो समझ आ चुकी है, अभी मैं आप लोगों को ज़ूम करके समझाता हूँ। अगर ये वीक का कैंडल इससे अबव क्लोज़ होती है तो फिर इसका सीन ये होगा कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस करने के बाद ऊपर जा सकती है। ऊपर जाने के बाद इस ट्रेंड लाइन से टकराने के बाद और इस ज़ोन के साथ टकराने के बाद मार्केट दोबारा 1800 की एरिया तक आ सकती है। फिर ऊपर जा सकती है। इस तरीके से इस ट्रायंगल में रहते हुए मार्केट इसको ब्रेक कर सकती है। अगर ब्रेक करती है तो इसकी रिटेस्ट पे हम इसको 1600 की एरिया तक दोबारा देख सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट ने ये तो हुई हमारी सेल की कंडीशन, लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर डबल बॉटम बनाया और इसको ब्रेक किया तो फिर इसकी रिटेस्ट पर हम यहाँ से बाय करेंगे 2000 की एरिया तक। तो ये एक सिंपल सी मेथोडोलॉजी है, इसमें इतना रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अगर जब तक ये ट्रेंड लाइन इसको ब्रेक नहीं करता तब तक हम सेलर हैं और अगर इसको ब्रेक करता है तो इसकी रिटेस्ट पे हम बायर बन जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। अब वो सीन क्या है आज के दिन का, वो ये तो हुई लॉन्ग टर्म पे गेम। अब मैं आप लोगों को शॉर्ट टर्म पे दिखाता हूँ। शॉर्ट टर्म पे अगर आप देख ले तो मार्केट ने जो हमारा ट्रेंड लाइन था इसको ब्रेक किया है। लेकिन यहाँ पर एंगल्फिंग कैंडल है मार्केट में, हमने यहाँ से कहा था कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है। मार्केट यहाँ से टकराने के बाद दोबारा जो है ना नीचे आ रही है, लेकिन यहाँ पर एक सपोर्ट भी है, ठीक है। अब मार्केट करना क्या चाहती है, मार्केट इस रेंज में रहेगी, ठीक है। इस रेंज में जिस एरिया पर ये ब्रेक होगा, फॉर एग्जांपल ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो इसकी रिटेस्ट पे हम इसको मजीद जो है ना बाय करेंगे। लेकिन अगर मार्केट इसमें रेंज में रहते हुए इसको ब्रेक करती है
तो 1800 की एरिया को ब्रेक करने के बाद इसको रिटेस्ट पर हम जो है ना मज़ीद इसको सेल करेंगे। तो अभी जो गोल्ड में जो सिचुएशन जा रही है उसमें हमारा प्लान यही होगा कि हमने वेट करना है। वेट किस चीज़ का करना है? ब्रेकआउट का, या तो इस एरिया का या इस एरिया का। यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम अपना न्यू पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे। अब मैं आप लोगों को एक और कमाल की चीज़ दिखाना चाहता हूँ और वो है डीएक्सवाई। डीएक्सवाई डॉलर इंडेक्स का मतलब ये है, लेकिन डॉलर इंडेक्स पे ले जाने से पहले मैं आप लोगों को जो है ना कुछ फंडामेंटल न्यूज़ भी दिखाना चाहता हूँ। मैं चला जाता हूँ investing.com में और उसमें जो रीसेंट डेट का जो डाटा है वो मैं निकालता हूँ, यानी 4 अक्टूबर की। आज चूँकि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक तो चाइना का हॉलिडे है, तो इसीलिए जो है ना डॉलर इंडेक्स पावरफुल रहेगा। और इसके बाद अगर हम आ जाए तो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट यानी 5:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ये डाटा आने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये डाटा देखने के बाद ग्लोबल सर्विस पीएमआई का डाटा भी आने वाला है, तो आज मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी होने वाली है, ठीक है? तो बी केयरफुल एंड स्टक विद द गोल्ड मार्केट। अब वो मैं आप लोग को एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, अगर आप लोग उधर चले जाएँ ये डीएक्सवाई की चार्ट पे, तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग डीएक्सवाई को नहीं समझेंगे तो आप लोगों को डॉलर की कुछ भी समझ नहीं आएगी, ठीक है? अगर यहाँ पर हम देख लें तो ये जो हमारा रीसेंट हाई था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ठीक है? तो यहाँ पर जो फिर पिछला जो हाई था, मार्केट हम यहाँ से इसकी रिजेक्शन देख सकते थे, लेकिन मार्केट ने इसको भी जो है ना ब्रेक कर दिया। इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट इसकी रिटेस्ट कर सकती है। इसकी रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ने ऊपर जाना है 114 की एरिया पर। अभी मार्केट कहाँ पर खड़ी है? 107 की एरिया पर, लेकिन मार्केट को मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ 114 को ये हिट करने वाला है। आज नहीं तो कल ये, लेकिन ये इसको हिट करेगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर डीएक्सवाई स्ट्रांग होती है तो गोल्ड जो है ना 1800 से लेकर 1600 की एरिया तक जाने वाली है। तो जैसी-जैसी ये डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होगा, तो गोल्ड जो है ना वो नीचे की तरफ गिरेगा 1600 के एरिया तक, और मैं देख रहा हूँ कि गोल्ड जो है ना वो 1600 की तरफ जा रही है। ठीक है? अब वो इसको थोड़ा-सा ज़ूम करते हैं और दिखाते हैं कि आप लोग इसमें क्या देख रहे हैं और मैं क्या देख रहा हूँ, ठीक है? डीएक्सवाई में अगर हम इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लें, तो आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये जो यहाँ पर इंग्लोपिंगल कैंडल बनी है और मार्केट ने इस हाई को भी तोड़ दिया है, तो मार्केट क्या करेगी? इसकी रिटेस्ट पर यहाँ पर आने के बाद दोबारा अप हो सकती है। तो अगर डीएक्सवाई जो है ना नीचे की तरफ आती है तो गोल्ड ऊपर की तरफ जाएगा। गोल्ड भी ऊपर रिटेस्ट के लिए जाएगा और दोबारा से जो है ना नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है? तो यहाँ पर सीन क्या बन रहा है कि मार्केट इसकी रिटेस्ट करेगा और फिर दोबारा से ऊपर जाएगा, ठीक है? तो इसी तरीके से आप लोगों ने डीएक्सवाई और गोल्ड को मिलाते हुए फंडामेंटल एनालिसिस सारी कुछ चीज़ों को जो है ना मिलाने के बाद आप इस मार्केट से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर आप लोग ये चीज़ें नहीं देखेंगे तो गोल्ड के मार्केट में आप लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। ये एक डिटेल वीडियो थी आप लोगों के लिए, आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आप हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा एक्सेप्ट ब्रोकर का रिकमेंडेड ब्रोकर है, उसके साथ आप अकाउंट ओपन करें, उसके साथ जो है ना आप डिपॉजिट करें और उसका स्क्रीनशॉट हमें ईमेल कर दें। तो फिर हम आप लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे और साथ ही साथ जो है ना हम एक दूसरे के साथ ट्रेड कर दिया करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक पे। अल्लाह हाफ़िज़।